हम लोग पिछले क्लास से पढ़ रहे थे फिनॉल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ध्यान दिया जाए। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल की हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में हम आप लोगों को एक रेजोनेंस का मतलब बताए। नहीं, थोड़ा बहुत रेजोनेंस का हम लोग जाने कि रेजोनेंस जो है वो एक्चुअली हम लोग क्या होता है। नहीं तो ये चीज़ हम लोग सीख गए। अब दूसरा चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, एक चीज़ हम लोग बताए थे, थोड़ा सा उस पर केयर करेंगे, थोड़ा सुधार करना है। जैसे हम लोग आपको जो फिनॉल स्टार्ट किए थे तो हम लिखे थे कि फिनॉल अल्कोहल की तरह ही है, ऐसा लिखा गया था। नहीं, गलत है, गलत है। उस चीज़ को हम लोग काटेंगे। नहीं, वो जो लाइन लिखा गया है, पहला लाइन, फिनॉल अल्कोहल की तरह ही है, जो लाइन लिखा गया है उसको क्रॉस करेंगे, पूरा काट देंगे। ध्यान रखना है। अब ध्यान सुनते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए, समझेंगे। फिनॉल जो है, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं, पहला बात। फिनॉल एसिड की तरह बिहेवियर यानी गुण, फिनॉल एसिड की तरह बिहेवियर दिखाता है। ध्यान रहे, फिनॉल एसिड की तरह बिहेवियर दिखाता है। फिनॉल अल्कोहल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल की अम्लीयता, अल्कोहल की अम्लीयता कम होती है। ध्यान रखना है, वैसे सबस्टांस को अल्कोहल कहते हैं जो सबस्टांस क्या अम्लीय प्रवृत्ति कम हो। ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि फिनॉल अल्कोहल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल की अम्लीयता क्या होती है, कम होती है। अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो, वो कभी भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, एकदम ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन फिनॉल में OH लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें अल्कोहल का गुण नहीं है, इसमें एसिड का गुण ज्यादा है। बात समझा रहा है? जैसे एक आदमी है, नहीं, उसमें अच्छा वाला गुण भी है और बुरा वाला गुण भी है। नहीं, अच्छा वाला गुण ज्यादा तो अच्छा आदमी, नहीं बुरा वाला गुण ज्यादा तो बुरा आदमी। तो ये जो फिनॉल साहब हैं, नहीं, इनमें अम्ल का भी गुण है, अल्कोहल का भी गुण है, लेकिन इनमें अम्लीय वाला गुण ज्यादा हावी हो जाता है इनके अल्कोहल वाले गुण पर। बस मेरा है, इसलिए इनको ओवरऑल कहा गया कि नहीं, इनको अल्कोहल कहना गलत है, इनको अम्ल कहना सही है। ध्यान रखना है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिनॉल तो कार्बोलिक एसिड इसीलिए कहते हैं, देख रहे हैं, कार्बोलिक एसिड इनको कहा गया। ठीक है, फिनॉल एसिड की तरह बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, फिनॉल अल्कोहल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल की अम्लीयता क्या होती है, कम होती है। याद रहे, अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को, कोई भी अल्कोहल हो, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, जबकि फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर
को रेड में कन्वर्ट कर सकता है या कर देता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। फिनॉल जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अल्कोहल को हम लोग जनरली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल में लेते हैं। अगर अल्कोहल में एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आ जाए तो क्या जो लोग बोतल के बोतल उझील लेते हैं देह में अंदर, नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा। जैसे आपको अगर याद हो तो हम लोग अल्कोहल और वाटर की अम्लीय क्षमता को कंपेयर किए थे, नहीं, जब हम पढ़ाए थे आपको अल्कोहल पढ़ा रहे थे उस समय अल्कोहल और वाटर के अम्लीय क्षमता को कंपेयर कर रहे थे। तो उस समय आपको हम बताए थे कि वाटर की अम्लीय क्षमता ज़्यादा होती है और अल्कोहल की अम्लीय क्षमता कम होती है। सोचिए, यानी अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अम्लीय क्षमता पानी से भी कम होती है, नहीं, ध्यान रखना है। तो क्या वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं। तो ये बात सभी अल्कोहलों पे लागू होती है। अल्कोहल का मतलब कि वैसा पदार्थ जिसकी अम्लीय क्षमता कम हो और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। अब बेंजीन में जब OH डायरेक्टली लगा, फिनॉल का मतलब क्या होता है? फिनॉल का मतलब हुआ कि ये आपका बेंजीन हो गया, नहीं, इस तरह से, और इस पर आपका बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली क्या लग गया, OH। तो बेंजीन के कार्बन से जब डायरेक्टली OH लग गया, नहीं, तो इसका अम्लीय क्षमता एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया, ध्यान रखना है, नहीं, यानी इसको हम लोग नॉर्मल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। इसकी अम्लीय क्षमता क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। ऐसा क्यों होता है आप समझ रहे हो, क्योंकि इसका लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, कंजुगेट पोजीशन पे है, नहीं। तो आप जानते हो कि जब ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे होते हैं तो क्या होता है, रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस, पढ़े ना थोड़ा बहुत, नहीं। तो रेजोनेंस के कारण ये लोन पेयर इधर फ्लो करता है, ये जब फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो लोन पेयर इधर फ्लो करने के कारण ऑक्सीजन पे क्या आता है, प्लस चार्ज, याद है, नहीं। अब अगर ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और बढ़ जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता अगर और बढ़ जाएगी तो सोचो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में जो तनाव था वो तनाव और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ OH बॉन्ड जो है, यहाँ जो OH बॉन्ड हम दिखा रहे हैं ये वाला, ये OH बॉन्ड वेरी वीक होता है। क्या होता है, वेरी वीक, बहुत कमजोर होता है। अगर ये वेरी वीक बॉन्ड होगा, नहीं, तो ये आसानी से क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा, आसानी से H+ प्रोवाइड करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो सबस्टांस आसानी से H+ प्रोवाइड करता है उस सबस्टांस की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये मोर एसिडिक होगा कि नहीं होगा, होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं। तो होता क्या है कि फिनॉल H+ का त्याग बहुत आसानी से करता है, बहुत इजीली H+ त्याग कर देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस कारण से फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे भी, हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें, अगर एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाए, नहीं, एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है तो हम लोग बस यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहे हैं, जो आगे आपको पढ़ना भी है। जैसे हम यहाँ लिखें Ka फॉर फिनॉल, Ka फॉर फिनॉल अगर लिखा जाए तो इसका वैल्यू आता है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻16, ऐसा बोला जाता है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻16, ठीक है। और अगर देखा जाए Ka फॉर अल्कोहल अगर चेक करें, Ka फॉर अल्कोहल अगर चेक किया जाए तो उसका वैल्यू आता है 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18, ये आता है, नहीं। अब तुम देख लो, हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय क्षमता, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय क्षमता समानुपाती होता है Ka वैल्यू के, किसके होता है, Ka वैल्यू के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि अगर Ka का मान ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो थोड़ा कंपेयर करके देखो तो फिनॉल के लिए जो Ka का वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻8, नहीं, और इसका Ka का जो वैल्यू दिया गया है वो देखो तो 10⁻⁻16, तो कौन ज्यादा लग रहा है, 10⁻⁻8, थोड़ा सा लगेगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अल्कोहल के लिए देखो, ये किसी भी अल्कोहल के लिए, ये जो लिखा हुआ है अल्कोहल, यानी किसी भी अल्कोहल के लिए जितना प्रकृति में अल्कोहल पाया जाता है उन सभी के लिए Ka का वैल्यू इतना के बीच में लाई करेगा तभी वो पदार्थ अल्कोहल है, नहीं, ध्यान रखना है। अब क्या फिनॉल का जो Ka का वैल्यू है वो क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। तो अगर इसके अंदर नहीं लाई कर रहा है इसका मतलब क्या फिनॉल को अल्कोहल कहना सही है, नहीं, बात में आ रहा है। तो फिनॉल को अल्कोहल कहना सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, किसी को दिक्कत है? तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ ले इसमें, देखो तो अब ये थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो हमको दिमाग में गया, पढ़ रहे हैं नहीं, दूसरा बुक पढ़ रहे थे तो उसी में देखा हुआ है कि फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल, फिनॉल नॉट अल्कोहल। तब देख रहे हैं नहीं, रीजन नहीं दिया हुआ है, फिर नेट पे सर्च कर रहे हैं, इधर उधर सर्च कर रहे हैं कि फिनॉल अल्कोहल नहीं है। हम तो बोले फिनॉल अल्कोहल है, अब बड़ी दिन से बोल रहे हैं कि फिनॉल अल्कोहल है, नहीं, लेकिन पढ़ते रहिएगा तो कुछ ना कुछ मिलते रहता है। तो उसी में हमको मिला कि फिनॉल अल्कोहल नहीं है, तो फिर जाकर डिटेल करते करते तब जेडली के बुक में मिला, उसके अलावा बुक को पढ़े नहीं, तो उसमें फिर हम लोग को दिखाई दिया कि फिनॉल अल्कोहल नहीं है, उसकी अम्लीय क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये सब वो सब डिटेलिंग ढंग से लिखा हुआ था। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। किसी भी एसिड के अम्लीय क्षमता को मापने का जो प्रायोगिक तरीका होता है, नहीं जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं, वैसा ही अम्लीय क्षमता मापने का भी एक प्रायोगिक तरीका, जैसे पीएच स्केल समझते हैं, नहीं तो पीएच के वैल्यू के आधार पर भी हम लोग अम्लीय क्षमता मापते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिसके पीएच का वैल्यू कम उसका अम्लीय क्षमता ज्यादा। नहीं, ध्यान रखिएगा, पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ में उल्टा संबंध होता है, पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ में उल्टा संबंध होता है। नहीं तो जब अल्कोहल के पीएच का मान निकालिएगा तो इसके पीएच का वैल्यू आएगा आपको 16 से 18, 16 to 18, ये वाला वैल्यू। और अगर फिनॉल के पीएच का मान निकालिएगा तो वो आएगा 8 से 16। ध्यान रखना है, यहाँ पे उन्होंने ज्यादा लिखे हुए हैं, 8 से 10 कहाँ दिमाग है, 8 से 10 होता है ये, 8 से 16 लिखा हुआ है, 8 से 10 ये होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8 to 10। तो ये आपका फिनॉल के लिए है, ये किसके लिए है, फिनॉल के लिए। तो फिनॉल के लिए पीएच का जो वैल्यू होता है वो कम होता है, तो जितना ही पीएच का वैल्यू कम होगा समझ जाइए कि अम्लीय क्षमता उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ही पीएच का वैल्यू ज्यादा होगा समझ जाइए कि अम्लीय क्षमता उतना ही कम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। चलो अब थोड़ा दूसरे पॉइंट पे आए, समझो। बेंजीन रिंग OH, नॉट अल्कोहल, या ऐसा भी लिखा रहता है नॉट एरोमेटिक अल्कोहल, नॉट अल्कोहल बोलो या नॉट एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, नहीं जैसे अगर किसी कंपाउंड के साथ बेंजीन रिंग लग जाता है नहीं तो उस कंपाउंड के नाम के आगे एरोमेटिक रहता है, जैसे OH के साथ बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो नियमतः इसको बोलना चाहिए था एरोमेटिक अल्कोहल, ऐसा हम लोग को बोलना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा गया नॉट एरोमेटिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये तो अल्कोहल ही नहीं है, तो अल्कोहल नहीं है तो इसको एरोमेटिक अल्कोहल भी बोलना गलत है, ध्यान रखना। यानी इसके नाम में, फिनॉल के नाम में अल्कोहल किसी भी तरीके से यूज करना क्या है, गलत है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा बात थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, देखो तो ये केयर करेंगे, ये अल्कोहल है नहीं, और ये एरोमेटिक अल्कोहल भी है, ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ बेंजीन के कार्बन से डाइक्ली OH जुड़ा हुआ है नहीं, और यहाँ पर बेंजीन के कार्बन से डाइक्ली OH से जुड़ा हुआ है, बेंजीन कार्बन से कार्बन है और तब OH है नहीं। अब आप इसका लोन पेयर को ध्यान से देखिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, क्या लोन पेयर से पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे है क्या? नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा? नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज नहीं आएगा तो क्या OH बॉन्ड में तनाव बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो क्या ये आसानी से H+ देगा? नहीं देगा, तो इसका अम्लीय क्षमता कम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? नहीं कि एरोमेटिक अल्कोहल, कोई पूछता है कि एरोमेटिक अल्कोहल कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे, नहीं तो हम लोग को बोलना क्या होगा कि बेंजीन के कार्बन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, अल्काइल ग्रुप के कार्बन पर OH उपस्थित हो, नहीं बेंजीन के कार्बन से अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप के कार्बन से OH जुड़ा हो, तब वो एरोमेटिक अल्कोहल या अल्कोहल कहलाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा हो, नहीं, तो ऐसे कंपाउंड को अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल कहना क्या है, गलत है। दिमाग में बात गया? ठीक है, तो ये दिमाग में था इसलिए बता दिया। आगे बढ़े। हाँ सर। एरोमेटिक, एरोमेटिक एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। बस मेरा एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ बेंजीन इज द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, लेकिन एरोमेटिक के लिए कंडीशन है। वैसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, वैसे कंपाउंड जो प्लेनर हो, वैसे कंपाउंड जिसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, वैसे कंपाउंड जो हक्केल रूल फॉलो करते हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हो, नहीं, वैसे कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता है। तो सिर्फ एरोमेटिक पे ही कहानी नहीं खत्म होता है। एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, नहीं, उन तीनों का अलग अलग केस होता है, फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। बात समझ में आ रहा है? कहानी बहुत है, कितना कहानी पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हम जो फिनॉल स्टार्ट करते समय लिखे थे, फिनॉल एक अल्कोहल है, उसको आप लोग काटे कि नहीं काटे? अभी हाँ, ये नहीं तो लिख दिए हैं, नहीं, बाई चांस किसी को दिखाइएगा, कौन पढ़नियार आदमी होगा, फिनॉल एक अल्कोहल है, कौन पढ़ाया है? नहीं, बड़ी ध्यान देना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग पर हम लोग का देखो यहाँ पर ध्यान से OH है, नहीं, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? है, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे है, ठीक है। इस फिनॉल में का एक लोन पेयर, ध्यान रखना है, एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है। भाग लेता है कि नहीं लेता है? पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसी सब दिन के लिए पढ़ाए थे, तो ध्यान रखना है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, तो याद रहे जिस एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, उस एटम का वह लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाता है। याद रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर कि फिनॉल में ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, रेजोनेंस में भाग लेता है। इसलिए इस एक लोन पेयर को संकरण में नहीं गिनेंगे, संकरण में नहीं गिनेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब भी आप संकरण बोलते हो, ध्यान रखो, तो संकरण के लिए हम लोग काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को और काउंट करते हैं लोन पेयर को। ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके जो भी संख्या आता है उसी के आधार पर हम लोग को लिखा जाता है क्या? संकरण। ठीक है, तो चलो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहां पर सिंगल बॉन्ड ना है, तो जब भी दो एटम को सिंगल बॉन्ड बने क्या मानते हैं? सिग्मा। यहां पर भी क्या मानेंगे? सिग्मा। अब चलो, तो इसमें दो सिग्मा है ऑक्सीजन के आसपास, नहीं, अब लोन पेयर गिनना था, तो लोन पेयर भी एक लोन पेयर, एक दो लोन पेयर दिख रहा था, लेकिन इसमें से एक लोन पेयर तो रेजोनेंस से भाग ले रहा है, तो इस लोन पेयर को संकरण में नहीं गिनना है। तो कितना लोन पेयर इसके पास बच गया? एक, ये वाला लोन पेयर इसके पास बच गया। तो यहां पर अगर लिखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना लिखेंगे? दो ऑक्सीजन के पास, और लोन पेयर कितना लिखेंगे? एक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ कितना आएगा? तीन। अब तीन आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा? sp2। ध्यान रखना है, नहीं, s से शुरू करना है, अब p करते जाना है, नहीं, तो sp2। अब p मतलब पूरा p नहीं करते जाना है, तीन तक p होता है, p में तीन कक्षक होता है, तो sp2। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp2। याद रहे, संकरण में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनते हैं, पाई बॉन्ड नहीं गिना जाता है। ठीक है, चलो, अब जैसे यहां पर जो कार्बन है, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन को, इसका सिग्मा बॉन्ड गिनो। चलो, एक ऊपर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, दो, तीन, और ये क्या है? पाई बॉन्ड।
तो इस कार्बन का अगर हमको संकरण लिखना है, ये हम ऑक्सीजन का लिखे, ये हम लिखे ऑक्सीजन का संकरण। अब हमको इस कार्बन का संकरण लिखना है, कार्बन का संकरण लिखना है। नहीं तो सिंपल है, कार्बन लिख लेते, नहीं और कार्बन के पास, सॉरी, कार्बन के पास हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कई गो दिख रहा है, इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 3 गो। पाई बॉन्ड को गिनते हैं नहीं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 गो, तो संकरण sp2 होगा। देख लो, एगो एस और 2 गो पी, तो 2 गो पी एगो एस मिला के 3 गो हो गया। नहीं तो संकरण क्या हो गया, sp2। दिक्कत है। तो एक बात ये ध्यान रखना है, तो कभी कोई पूछता है हम लोगों को कि फिनॉल में कार्बन का संकरण क्या है, तो sp2, और ऑक्सीजन का संकरण क्या है, sp2। याद रहे, फिनॉल में जितने भी कार्बन है सब का संकरण sp2 के, सबके पास एक पाई बॉन्ड है, चाहे किसी का भी कोई पूछे संकरण क्या होगा, sp2। ये ध्यान रखना होगा। चलो अब यहां पर थोड़ा सा एक अल्कोहल से कंपेयर करना होता है। जैसे आप नॉर्मल अल्कोहल लिखते हो, ये आपका नॉर्मल अल्कोहल है, नहीं ठीक है, इसको अल्कोहल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, ध्यान रखना, ये हमारा अल्कोहल है। अब इसमें देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 को यूज कर गया, 1 2, कई को बच गया, 4 गो। अब इस ऑक्सीजन का हमको संकरण लिखना है, नहीं तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 गो लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कई को दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड 2 गो, लोन पेयर 2 गो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कई गो, 4 गो, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 गो, तो संकरण sp3 इसका हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो यहां पर इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों का यूज कर गया, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, और लोन पेयर कय गो, 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कय गो, 4 गो, तो इसका संकरण क्या होगा, sp3। तो ये पूछता है कि फिनॉल और अल्कोहल के संकरण में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हैं, नहीं फिनॉल में क्या होता है, sp2 और इसमें क्या होता है, sp3 और sp3। अब दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा बिहार बोर्ड में, उसको थोड़ा आ जाए, आगे बढ़े ना। यहां से हम लोग क्वेश्चन दिया गया सिंपल सा कि फिनॉल में CO बॉन्ड की लंबाई, CO बॉन्ड की लंबाई कम होती है, अल्कोहल के CO बॉन्ड की लंबाई के तुलना में, अल्कोहल के CO बॉन्ड की लंबाई की तुलना में, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। नहीं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अगर हमको इसका आंसर बनाना होता कैसे बनाते, चलो थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए। तो फिनॉल में CO बॉन्ड की लंबाई कम होती है, अल्कोहल में CO बॉन्ड की लंबाई की तुलना में, यही ना बोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े यहां पर, ये हो गया हमारा फिनॉल, यहां पर हम लोग खींच दिया है ऐसे करके OH, यही खींचे। नहीं यहां पर देखा जाए तो ऑक्सीजन का संकरण कितना आया, कार्बन का संकरण sp2, पहला रीजन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं, अल्कोहल में जब देख रहे थे तो इसका संकरण क्या आया, इसका भी sp3। अब इसमें देखो तो एक एस और 2 गो पी, यानी इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें देखो एगो एस और 3 गो पी, कितने ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल मिले हैं तब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकरित कक्षक बना है, और यहां पर 3 ऑर्बिटल मिले हैं। नहीं तो ध्यान रखना है हमेशा कि sp3 का आकार बड़ा होता है, sp3 ऑर्बिटल जो होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है sp2 ऑर्बिटल के आकार के सापेक्ष में, sp2 आकार। नहीं अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो बड़े ऑर्बिटल बड़े बॉन्ड बनाएंगे, छोटे ऑर्बिटल छोटे बॉन्ड बनाएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं यहां पर छोटे छोटे ऑर्बिटल हैं, देख रहे हैं sp2 और sp2, यहां पर देखिए बड़े ऑर्बिटल हैं sp3 और sp3। नहीं तो एक रीजन क्या आया,
कि नॉर्मल अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन का संकरण sp3 और sp3 होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बना है वो sp3 ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बना है। नहीं, अब इनके अतिव्यापन से बना होगा तो इनके आबंध की लंबाई बड़ी होगी। नहीं, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल बड़े होते हैं। नहीं, फिनॉल के केस में कार्बन का संकरण भी sp2, ऑक्सीजन का संकरण भी sp2, तो यहाँ पर छोटे ऑर्बिटल के अतिव्यापन से यानी कि मिलने से आबंध का निर्माण हुआ है। तो छोटे ऑर्बिटल छोटे आबंध बनाएंगे, इसलिए इनका आकार, इनका बॉन्ड छोटा होगा और इनका बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें दिक्कत है तो रीजन आपको लिख लीजिएगा, हम समझा दिए आपको। अगले पॉइंट पे आइए, अगला कहानी सुनिए। देखा जाए, हम लोग को यहां से दिया गया CH3OH, ये दिया गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं इसको और इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। यहां पर जो लोन पेयर है वो क्या किसी पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है क्या, नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर फ्लो कर सकता है नहीं, और अगर लोन पेयर फ्लो करेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आने का संभावना है। यानी कि ये बॉन्ड यहां फ्लो करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फ्लो करेगा, यानी इस कार्बन पर माइनस आएगा, यहां पर हम लोगों का डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर O+ आएगा और यहां पर क्या आएगा, H आएगा। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड उतार देंगे। इसका स्ट्रक्चर जैसा था बिल्कुल वैसा ही उतर जाएगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहां पर ये हम लोग का इस तरह से उतर जाएगा। चलिए देखा जाए। अब यहां से हम लोग ध्यान दे, अगर नहीं तो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, नहीं यहां पर रेजोनेंस हो रहा है एंड रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस पॉसिबल है, यहां पर संभव है। नहीं, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस क्या हो रहा है। तो अगर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के कारण कार्बन और ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। नहीं, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कि बॉन्ड ऐसे बने, ये हुआ सिंगल बॉन्ड। नहीं, अब डबल बॉन्ड का मतलब दोनों अंगूठा मिलना चाहिए, दोनों अंगूठा को मिलाएंगे तो एटम नजदीक आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। तो उनके बीच की दूरी घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। तो अगर दो एटम के बीच की दूरी घटेगी नहीं तो उनके बीच का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, दो नाभिकों के बीच की दूरी, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग देखा जाए तो रेजोनेंस के कारण यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर उत्पन्न करता है। रेजोनेंस के कारण फिनॉल में रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर उत्पन्न करता है, जबकि अल्कोहल में, नॉर्मल अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहता है। तो हम जानते हैं कि अगर दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो परमाणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, अगर परमाणुओं के बीच की दूरी कम होगी तो आबंध की लंबाई छोटी हो जाएगी। बुझा रहा है, एकदम भौकू की तरह ताक रहे हैं, अरे क्या चल रहा है, ये सब कहानी बुझा रहा है ना, ये बुझाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं, तो इसका रीजन भी आप लिख लेंगे अपने से। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। तो सीओ बॉन्ड की लंबाई के बारे में हम लोग सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग समझ गए। नहीं, ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अगला हम लोग देखें अगर तो इसके बाद फिनॉल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में और कोई पॉइंट नहीं ना है, एक बार देख लिया जाए। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हम लोग का रेजोनेंस हो गया। इसमें नहीं है, देखिए आपका नोट्स थोड़ा, आपका नोट्स थोड़ा सा देखें। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बाद क्या दिया है, प्रिपरेशन, या और कोई पॉइंट नहीं ना है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। चल देखा जाए फिनॉल कैसे बनाएंगे।
प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब क्या हुआ, फिनॉल बनाने की विधि है ना। देखा जाए तो फिनॉल बनाने के लिए हम लोग को विधि दे रहा है भाई, समझते हैं कैसे बनाना है। देखो तो पहला तरीका, फिनॉल हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ये बोल रहा है क्या कि हेलो बेंजीन ले लो, ये बोल रहा है कि हेलो बेंजीन ले लो, ठीक है। और हेलो बेंजीन जो है, हेलो बेंजीन का रिएक्शन हम लोगों का NaOH से कर दो, हेलो बेंजीन का रिएक्शन NaOH से कर दो। अब तुम अगर हेलो बेंजीन का रिएक्शन NaOH से करोगे तो ये बोल रहा है क्या कि पहले आपका फिनॉक्साइड बनेगा, पहले आपका क्या बनेगा, फिनॉक्साइड। और फिर क्या करो कि इस फिनॉक्साइड का रिएक्शन HCl से कर दो, डाइल्यूट HCl से कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनॉल बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब यहां जो रिएक्शन हेलो बेंजीन का रिएक्शन NaOH से लिखा रहता है, नहीं उसके लिए यहां पर तीर पर देखें तो लिखा रहता है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या करना है, पहला तरीका फिनॉल बनाने का पहला तरीका क्या है, तो हमें वो बताया गया है कैसे बनेगा भाई। तो हेलो बेंजीन का रिएक्शन NaOH से करना है 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हमको फेनॉक्साइड बनेगा, फेनॉक्साइड या इसको हम लिख देते हैं सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे तो अब जाए क्या बनेगा, फिनॉल, ये हम लोग का बनता है, ठीक है। तो जैसे NCERT में लिखा हुआ है वैसे हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम लोगों को देखा जाए यहां से, तो ये हो गया आपका हेलो बेंजीन, देख लो भाई, यहां से हो गया पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये बेंजीन साहब को पहचानते हैं ना आप लोग। और हेलो का मतलब हेलोजन, नहीं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हम यहाँ पर हेलो में लगा क्लोरीन लगा दिए, मान लो ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, नहीं आप प्लस में यहाँ डाल दिए NaOH, लिख दिए, इसको उतार दिए, फिर यहाँ पर तीर लिख दिए, नहीं अब इस तीर पर क्या लिखा हुआ है 623 केल्विन और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 300 ATM प्रेशर, नहीं अब यहाँ से प्रोडक्ट बनाइएगा तो ये प्रोडक्ट पहले बनेगा, ये आ जाएगा बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा O माइनस Na प्लस, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आपके हैं, तो इसी सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन किससे करना है, डाइल्यूट HCl से कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, यानी फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा OH, यही प्रोडक्ट आपका बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग समझे कहाँ, भी आप लोग को समझ में आ गया, बताइए। डाइल्यूट HCl, जैसे एक होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl और एक होता है डाइल्यूट HCl, जैसे एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, बस में आ रहा है। जैसे एक गिलास पानी ले और एक गिलास पानी में चीनी का 2-3 दाना डाल दे, मिला के पी ले, तो बहुत मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी आप सॉल्यूट को फील नहीं कर पाए, सॉल्यूट तो डाले लेकिन सॉल्यूट को फील नहीं कर पा रहे हैं। और एक हुआ कि एक गिलास पानी लिए उसमें 2 चम्मच चीनी बड़का चम्मच से डाल दिए, थोड़ा मिलाए उसको, नहीं आप पी रहे हैं तो मीठा लगेगा नहीं लगेगा, कॉन्सनट्रेटेड, बस में आ रहा है। तो कॉन्सनट्रेटेड का जनरली मतलब होता है ना कि जिसमें सॉल्यूट को फील कर सके, सांद्र, नहीं तो उसमें सॉल्यूट को फील कर सके, यानी सॉल्यूट कम नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट इतना होना चाहिए कि आप फील हो सके, नहीं अब बहुत ज़्यादा पानी होगा तो उसमें थोड़ा सा HCl डाल देते हैं तो फिनॉक्साइड फिनॉल में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हेलो बेंजीन का रिएक्शन NaOH से करेंगे 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पे, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, उसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, बस में आ रहा है। तो ये रिएक्शन हम लोग समझे नहीं, ये तो रिएक्शन लिख दिए, बस में आ रहा है, ये रिएक्शन लिख दिए कि ऐसे हम लोग का होता है। आपके एग्जाम में भी आएगा तो आपको इतना ही लिखना है,
बस मेरा है, लेकिन इसको समझेंगे हम लोग अब अगले क्लास में थोड़ा ढंग से, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।